जब पुलिसिंग सड़कों से निकलकर डिजिटल दुनिया में एंटर हो रही है, तब जम्मू और कश्मीर पुलिस भी धीरे धीरे एक नए दौर में कदम रख रही है। ये तब्दीली सिर्फ पुलिसिंग का नया चेहरा नहीं दिखाती, बल्कि कश्मीर की एजुकेटेड यूथ में बढ़ती बेरोजगारी की एक सख्त तस्वीर भी सामने लाती है। नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर पुलिस की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव में 4000 से ज्यादा कांस्टेबल्स को रिक्रूट किया गया, लेकिन इस रिक्रूटमेंट ने दो बड़ी हकीकतें सामने ला दी। एक तरफ पुलिसिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती जा रही है और दूसरी तरफ हाईली एजुकेटेड यूथ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बेपनाह कंपटीशन में उतर रहे हैं। ज़ेवन आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स में नए रिक्रूट से बात करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात ने बताया कि 2024 में एडवर्टाइज हुई लगभग 4000 पोस्ट के लिए 5.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी। इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से तकरीबन 600 खवातीन भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात ने पैदा की कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में सिर्फ ग्रेजुएट्स ही नहीं, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट्स, बीटेक और एमटेक डिग्री होल्डर्स भी शामिल हैं। डीजीपी के मुताबिक इतनी क्वालिफाइड यूथ को सिर्फ ट्रेडिशनल पुलिसिंग ड्यूटीज तक लिमिटेड नहीं रखा जाएगा, उन्हें मॉडर्न पुलिसिंग के स्पेशलाइज्ड टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में डिप्लॉय किया जाएगा, जहां डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम्स, भारतीय न्याय संहिता के टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज्म्स और ऑनलाइन पुलिसिंग प्लेटफॉर्म्स पर काम होगा। ये डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई जब पूरे इंडिया में पुलिसिंग रैपिडली साइबर क्राइम, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल सर्विलेंस और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की तरफ शिफ्ट हो रही है। जम्मू और कश्मीर में साइबर क्राइम नंबर्स अभी कंपैरेटिवली कम है, मगर ऑफिशियल्स का मानना है कि थ्रेट्स का नेचर बहुत तेजी से बदल रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की लेटेस्ट क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 2024 के दौरान 114 साइबर क्राइम केसेस रिकॉर्ड हुए। ये फिगर 2023 में 109 और 2022 में 100 थी। लद्दाख में पूरे साल सिर्फ एक साइबर क्राइम केस रिपोर्ट हुआ, लेकिन नेशनल लेवल पर साइबर क्राइम पहली बार 1 लाख का फिगर क्रॉस कर गया। 2024 में इंडिया भर में 1.1 लाख से ज्यादा साइबर क्राइम केसेस रजिस्टर हुए, जिनमें 72% से ज्यादा ऑफेंसेस साइबर फ्रॉड से लिंक थे। जम्मू और कश्मीर का कंट्रीब्यूशन नेशनल साइबर क्राइम केसेस में सिर्फ 0.11% के आसपास है, लेकिन पिछले 3 सालों में ग्रेजुअल इंक्रीज ने सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया है। ऑफिशियल्स कहते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया के फैलने से रिमोट एरियाज में भी साइबर ऑफेंसेस का स्कोप बढ़ गया है। इसी के साथ इन्वेस्टिगेटर्स को इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स से भी चैलेंज फेस करनी पड़ रही है, जिन्हें एलिजिडली मिलिटेंट नेटवर्क्स और रेडिकल ग्रुप्स यूज करते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज ने बार बार BBM, एंटरप्राइज, थ्रीमा, एलिमेंट और डस्ट जैसे सिक्योर मैसेजिंग एप्स पर कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं। ये एप्स एनोनिमिटी, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और डिसअपीयरिंग मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से सर्विलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग मुश्किल हो जाती है। ऑफिशियल ने VPN बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर भी कंसर्न जताया है, जो यूजर्स को ट्रेस करना डिफिकल्ट बना देते हैं। 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिकमेंडेशंस के बाद सेंटर ने 14 मैसेजिंग एप्लीकेशंस बैन भी की थी, क्योंकि एजेंसीज का मानना था कि मिलिटेंट ग्रुप्स कन्वेंशनल सर्विलेंस से बचने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बैकग्राउंड में टेक्निकल क्वालिफाइड रिक्रूट्स को पुलिस फोर्स में इंडक्ट करने का एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी माना जा रहा है, जिसका मकसद जम्मू और कश्मीर पुलिस को टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर बनाना है। डीजीपी नलिन प्रभात ने जम्मू और कश्मीर पुलिस को एक मॉडर्न और टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स करार देते हुए कहा है कि यहाँ पुलिसिंग सिर्फ लॉ और ऑर्डर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि चैलेंजेस बहुत यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। उन्होंने रिक्रूट से कहा है कि उनके चैलेंजेस अलग हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा वाइड हैं, और उनके मुताबिक रिक्रूट्स को सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली और प्रोफेशनली भी इमर्जिंग थ्रेट्स के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। लेकिन नाजरीन, ये रिक्रूटमेंट ड्राइव एक और बड़ी डिबेट को भी सामने ले आई है। जम्मू और कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है। सिर्फ 4000 कांस्टेबल पोस्ट्स के लिए 5.5 लाख एप्लीकेशंस का आना और उनमें इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स का शामिल होना ये दिखाता है कि एजुकेटेड यूथ के लिए स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी लिमिटेड है। बहुत से ऑब्जर्वर्स के मुताबिक ये फिगर्स एक डबल रियलिटी को एक्सपोज करते हैं। एक तरफ पुलिसिंग डिजिटल और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होती जा रही है ताकि साइबर थ्रेट्स और मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब्स अब भी एजुकेटेड यूथ के लिए सबसे स्टेबल और सिक्योर ऑप्शन बनी हुई है, जिसकी वजह से मैसिव कंपटीशन देखने को मिल रहा है। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।